नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 8-9 दिसंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, पेरू को मिला है नया प्रेसिडेंट, पहली महिला प्रेसिडेंट पेरू के लिए, जिनका नाम है डीना बोलार्टे। अब देखिए पेरू को बिल्कुल मैप में देखना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम देखिए बहुत बार अगर एशिया के बाहर से अगर कोई ज्योग्राफी का क्वेश्चन आता है तो पेरू की साइड से बिल्कुल आता है। पेरुवियन करंट को भी अच्छे से एज ए ज्योग्राफी का पार्ट है, बिल्कुल देख लेना। दूसरा हम बात करेंगे गाइस यहां पे इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट के बारे में। तो देखिए किसके साथ में है पूछा जाता है, आजकल ट्रेंड बना हुआ है सिविल सर्विस या पीसीएस एग्जाम में, तो बिल्कुल पूछते हैं कि रिसेंटली ये एग्रीमेंट किस चीज से संबंधित है या कौन से देश के साथ प्यारे भारत ने किया है। तो ये श्रीलंका के साथ दोबारा से बातें चली हुई हैं, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे महसा अमीनी प्रोटेस्ट के बारे में, काफी चर्चित है वर्ल्ड वाइड। तो देखिए आपको पूछा जा सकता है कि रिसेंटली अमीनी प्रोटेस्ट चर्चा में थे, कौन से देश से संबंधित है, वो है ईरान। देखिए क्या होता है, 16 सितंबर 2022 को पुलिस कस्टडी में महसा अमीनी की डेथ हो जाती है, इसी वजह से बिल्कुल वहां पे प्रोटेस्ट चले हुए हैं। तो आपको बिल्कुल इसके बारे में पता होना चाहिए। दूसरा हम बात करते हैं, देखिए कल की बात करें, बिल्कुल लोकसभा राज्यसभा विंटर सेशन स्टार्ट हो चुका है, सेशन में है। तो देखिए चर्चा में कम 101 के आसपास प्रेस रिलीज पीआईबी में देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल गगन के बारे में बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। गगन के बारे में स्पेशली गाइज हम बात करें तो देखिए जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, जो कि स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है, एक आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ज्वाइंटली से डेवलप किया गया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो के साथ मिलके, ठीक है। और दूसरा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, न्यू एयरक्राफ्ट बीइंग रजिस्टर्ड इन इंडिया फ्रॉम 1 जनवरी 2019 से मैंडेटरी है, हैव टू बी गगन इनेबल्ड होना चाहिए, ठीक है। 1 जनवरी 2019 से अगर नया एयरक्राफ्ट को रजिस्टर करना है प्यारे भारत में। दूसरा हम बात करेंगे, गगन जो है वो बिल्कुल पार्ट है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का भी। उसके बाद गाइज यहाँ पे हम बात करते हैं म्यूजियम ग्रांट स्कीम के बारे में, जो किसकी स्कीम है, बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की स्कीम है। दूसरा हम बात करते हैं प्लास्टिक के ऊपर, सिंगल यूज प्लास्टिक का जो बैन है 1 जुलाई 2022 से इफेक्टिव हो चुका है। उसके बाद में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे को सेलिब्रेट किया जाएगा वाराणसी के यहाँ पे 10 दिसंबर को। और देखिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 12 दिसंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। इसके बाद गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में, ठीक है, कि क्योंकि इस स्कीम से नवाजा गया। दूसरी बात हम बात करें, हर साल बिल्कुल इससे सम्मानित किए जाते हैं जो स्टूडेंट्स हैं हमारे उनको। दूसरी बात क्या है, देखिए पीआईबी में बिल्कुल इश्यू बना हुआ है, चर्चा में आया, इसी वजह से हम दोबारा इसके बारे में बात करते हैं। ये बिल्कुल सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। देखिए स्कीम दो प्रकार से होते हैं, एक तो होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, जिसको सेंटर स्पॉन्सर्ड करता है, कुछ परसेंटेज सेंटर दे देता है पैसा और फिर स्टेट लगाता है। उसमें एक सेंट्रली सेक्टर स्कीम होती है जिसमें सेंटर पूरी तरह से मतलब करता है खर्चा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की। दूसरा देखिए बहुत जरूरी जो है बात वो है कि ये बिल्कुल फैसिलिटेट करता है लो इनकम स्टूडेंट्स जो बिलोंग करते हैं शेड्यूल कास्ट को, या फिर डिनोटिफाइड नोमेडिक और सेमी नोमेडिक जो ट्राइब्स होते हैं उनको, या फिर लैंडलेस एग्रीकल्चरल जो लेबर्स होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उन ऐसी फैमिलियों को। और सबसे खास बात यह है, ये स्कॉलरशिप हर साल मतलब जितने भी बच्चों को दी जाए उसमें 30% जो स्कॉलरशिप है उसमें बिल्कुल महिलाएं हमारी जो स्टूडेंट हैं वो शामिल हों, फीमेल, ठीक है। दूसरा देखिए बैचलर लेवल कोर्स कवर नहीं है इस स्कीम के तहत, ये भी पता होना चाहिए। दूसरा आपकी उम्र 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फैमिली इनकम जो है 8 लाख से ज्यादा एक साल का पर एनम मतलब नहीं होना चाहिए, 8 लाख से ज्यादा, ठीक है। बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। दूसरा हम बात करते हैं चैट जीपीटी चैटबॉट, ये क्या है, ये एक ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बिल्कुल इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये आंसर क्यूरी जस्ट लाइक ह्यूमन की तरह है, मतलब इसमें आपको जो भी पूछेंगे तो आपको बिल्कुल इसमें जवाब मिल जाएंगे, इतना खास कुछ नहीं है ये। दूसरा हम बात करते हैं SPIN, ये क्या है, स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क है इसरो और सोशल एल्फा का। सोशल एल्फा एक इनोवेशन कंपनी समझ सकते हैं आप, ठीक है, वो इनोवेशन की फील्ड में काम करते हैं ये लोग। तो स्पिन चर्चा में है तो इसके बारे में बेसिक चीजें ये पता होना चाहिए कि भाई स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क है, ठीक है, क्योंकि पेपर में ऐसे ही देके पूछा जाता है कि भाई रिसेंटली ये चीज चर्चा में थी तो ये है क्या।
दूसरा हम बात करते हैं कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में। देखिए इसे इस्टेब्लिश किया गया था ऑर्डिनेंस लाके, 2020 में ऑर्डिनेंस लेके आए थे और फिर 2021 में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का एक्ट आ गया था, ठीक है। अब दूसरा हम बात करते हैं जो रूलिंग्स हैं बाय द कमीशन ऑन एयर पोल्यूशन, ठीक है, विल ओवरराइड एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ, जो एनसीआर के एरिया में पड़ते हैं या फिर इसमें मेंशन है कि 300 किलोमीटर दिल्ली के आसपास का जो रीजन होता है मेनली वहां पे बहुत सारा एयर क्वालिटी का जो इशू हो जाता है, जैसे कि इंडस्ट्रियां हो गई या फिर जो जिस भी मतलब प्रकार से अगर पोल्यूशन होता है तो ये लोग बिल्कुल अपना राय देते, राय नहीं ये समझ सकते हैं, रूलिंग करते हैं। मतलब अगर कोई कानून है आपका स्पेशल तो उसको भी ओवरराइड ये लोग कर देते हैं वहां पे, और इनके पास बिल्कुल पावर है टू टेक मेजर, इश्यू करने की, डायरेक्शन इंटरटेन करने की, क्या कुछ कंप्लेंट है फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एयर, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। दूसरा हम बात करते हैं गाइस अब यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम के बारे में। देखिए काफी चर्चा में रहता है और सरकार ने बोला है कि हमारा भैया अभी कोई मन नहीं है एनजीएससी, नेशनल जुडिशियल जो अपॉइंटमेंट कमीशन है वो लेके आने का, अभी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई मन नहीं है। तो कॉलेजियम सिस्टम अगर आप अच्छे से जानना चाहते हैं, हमारा 28 जनवरी 2021 का वीडियो बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, बिल्कुल मजा आएगा, जीरो से समझाया हुआ। दूसरा हम बात करेंगे सेंटर ने स्टॉप कर दिया है, रोक दिया है मौलाना आजाद फेलोशिप को जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए थी, ठीक है। तीसरा हम बात करते हैं इंक्लूजन ऑफ वाटर इन कंकरेंट लिस्ट में, वाटर को शामिल किया जाए, पानी को, ठीक है। तो ये अभी बहुत सारे फॉर्म पे डिस्कशन एक इशू बना हुआ है। इसी के साथ देखिए अगर आपका कोई सजेशन कोई सुझाव है नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।